नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दुबई से आई वो कॉल जिससे बढ़ सकती है छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोट डाले जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही महादेव ऐप के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। यह ऐप ईडी की रडार पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ईडी के हाथ एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगा है जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिक्कतें बढ़ सकती है। इस मामले में गिरफ्तार एजेंट असीम दास के आईफोन 12 से ईडी को 29 सेकंड का रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज मिला है। 17 नवंबर तक सब लोग मजा ले, महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का तंज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच महादेव बैटिंग ऐप का मामला जमकर उछल रहा है। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम भूपेश बघेल को लेकर बड़ा दावा किया है। ईडी ने कहा है कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी के इन आरोपों पर अब सीएम बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ईडी के आरोपों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा 17 नवंबर तक सब लोग इसका मजा लें, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी की अब की बार नहीं आएगी 15-20 सीटें, छत्तीसगढ़ियों ने ठान लिया, बोले सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों दलों की ओर से एक दूसरे को लेकर तीखी बयानबाजी भी तेज है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी इस बार महज 15 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम बघेल ने बीजेपी की जमकर खिंचवाई की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आईईडी विस्फोट, 2 मतदान कर्मियों बीएसएफ जवान घायल। कांकेर में मतदान से पहले पंकाजूर क्षेत्र के छोटे बेटिया थाना के तहत रेंगावाही धान खरीदी केंद्र के पास स्थित पुलिया में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कांकेर में हुए आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ का एक जवान और मतदान दल के 2 सदस्य घायल हो गए। बीएसएफ एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी कांकेर जिले के थाना छोटे बेटिया के 4 मतदान दलों को लेकर कैंप मारभेड़ा से रेंगा घाटी रेंगा गोंदी मतदान केंद्र जा रही थी। छत्तीसगढ़ में अब सताएगी ठंड, लुढ़कने लगा तापमान। छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने लगी है। दरअसल हवा की दिशा में बदलाव होने की वजह से 24 घंटे में राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट आई है। अगले 2 दिन तक पारा नीचे लुढ़कने की वजह से ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके बाद पुनः पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल आने और पारा चढ़ने के संकेत हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल का पहला राउंड, मैदान में 223 प्रत्याशी, नक्सल इलाके की 10 सीटों पर भी वोट की चोट। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 विधानसभा क्षेत्रों मोहल्ला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा में सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और 10 विधानसभा क्षेत्रों पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट में सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मुझे फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रही भाजपा, सीएम बघेल बोले बीजेपी का पतन निश्चित। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव ऐप मामले में भाजपा पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले रमन सिंह ने मुझे फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की थी तो छत्तीसगढ़ में भाजपा का पतन हुआ था। अभी केंद्र सरकार ईडी के जरिए मुझे बदनाम करने में लगी है, इसलिए केंद्र सरकार का भी पतन होगा। आप षड्यंत्र करके किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो आपका पतन निश्चित है। केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ सरकार पर वार करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 साल पहले जांच शुरू की थी, लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया। उन्होंने पत्र तो लिखा, लेकिन किसे लिखा यह कोई नहीं जानता। वे सिर्फ इस जांच को बढ़ाना चाहते थे ताकि वे ऐप से पैसे ले सकें। उन्हें ऐप से 508 करोड़ रुपए मिले और अब उन्हें जवाब देना होगा। 50,000 से ज्यादा केस रखने पर दस्तावेज जरूरी, एफएसटी एसएसटी टीम चला रही चेकिंग अभियान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लगने के बाद पुलिस लगातार चेकिंग की कार्रवाई कर रही है। अगर आप 50,000 से अधिक नकद राशि लेकर जा रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, राशि भी जब्त हो सकती है। हालांकि रात की बात यह है कि वैध दस्तावेज मिलने पर पैसों को रिलीज कर दिया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी की माने तो आम लोगों और व्यापारियों को 50,000 से अधिक कैश ले जाने पर 3 दस्तावेज साथ रखने होंगे।
सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, 27 रुपए 50 पैसे किलो बिकेगा। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत ब्रांड के तहत गेहूं के आटे की बिक्री शुरू की है। इसके तहत सरकार देश भर में 27 रुपए 50 पैसे किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है। अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपए किलो है। डिजिटल तकनीक से लैस हुआ रायपुर रेलवे स्टेशन। रायपुर रेल मंडल के सभी मुख्य स्टेशन डिजिटल तकनीक से लैस हो चुके हैं। रेलवे का दावा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 35 स्टेशनों में यात्रियों को अब ट्रेनों की वास्तविक जानकारी मिल रही है। स्टेशन में ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड, कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट जैसी सुविधाएं यात्रियों के सफर को सुगम और आसान बना रही है। रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी यात्री को प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों से संबंधित जानकारी के लिए परेशानी न उठानी पड़े। जल्द होगा बिलासपुर एयरपोर्ट का विस्तार। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक्सटेंशन का दिया आदेश। लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रहे उठापटक के बीच बिलासपुर के बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे का एक्सटेंशन विस्तार के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक्सटेंशन का विस्तार करने की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को बिलासपुर के बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे के विस्तार की अनुमति देने का आदेश दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि 270 एकड़ भूमि तुरंत हस्तांतरित की जानी चाहिए। जशपुर में 700 छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। जशपुर जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर के 700 छात्राओं के द्वारा भी जश्न मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं के लिए एक आकर्षक संदेश दिया गया। कोरबा में हाथियों का आतंक, ग्राम हरदेवा में कई घरों में उत्पात। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर झुंड से अलग हुए हाथियों ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर 3 मवेशियों को मौत के घाट उतारा है। मकान में रखे अनाज को अपना निवाला बनाया। घटना से सहमे ग्रामीणों ने जैसे तैसे रात गुजारी। यह घटना कटघोरा वन मंडल के पसान वन परिक्षेत्र के ग्राम हरदेवा की है। तीसरे साल भी नहीं भरा बांगो बांध, घट रही जल संग्रहण क्षमता। मानसून के दौरान लगातार 3 वर्षों से पूर्ण भराव नहीं होने की वजह से कोरबा की बांगो बांध का जल संग्रहण क्षमता साल दर साल घटते जा रहा है। इस वर्ष जून से 15 अक्टूबर बांध में 4.82 मीटर वर्षा जल भराव हुआ। वहीं सिंचाई के लिए पानी की मांग अधिक होने पर महज 5 माह में पानी का भराव स्तर 2.35 मीटर कम हो गया है। खपत की तुलना में भराव कम होने से बांध का जल संग्रहण क्षमता घटने लगा है। 3 साल में औसतन संग्रहण क्षमता 8% कम हो गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।